दोस्तों, हर माँ को अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता रहती है कि उसका बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहे और वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करती रहती है कि उसको खाने में क्या दें जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास बना रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे उसे कौन सी न्यूट्रिशन दें, कौन सी डाइट दें जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण और माल न्यूट्रिशन का अर्थ होता है कुपोषण। कुपोषण का अर्थ है कि अगर हम बच्चे के डाइट में जरूरी तत्व ना हो तो उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि कुपोषण कहते हैं। तो क्या कारण होते हैं कुपोषण के, यानी कि माल न्यूट्रिशन के क्या क्या कारण हैं, चलिए इसको जानते हैं। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुअर डाइट, दूसरा है डाइजेशन की प्रॉब्लम और तीसरा है कोई भी डिजीज यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जिससे बच्चे को खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा, उससे जो है कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो पुअर डाइट में क्या होता है, सबसे पहले जो पॉइंट है पुअर डाइट, उसमें क्या होता है कि बच्चे की डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, ऑयल्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसे जो तत्व हैं यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ना हो तो उसे बोलते हैं पुअर डाइट। तो दूसरा है कोई भी पाचन की प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो उससे भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, यानी कि कुपोषण हो सकता है। या कोई ऐसी पेट की बीमारी है जिससे बच्चे को जो है माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम आ जाती है। तो माल न्यूट्रिशन से और क्या होता है कि बच्चे के जो अकॉर्डिंग टू एज उसकी हाइट है वो भी कम होगी, जहाँ उसका एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कम होगा, जहाँ फिर वो बहुत दुबला पतला होगा यानी कि उसकी मांसपेशियां बहुत कम होगी। तो अब बात करते हैं माल न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारियों की। तो सबसे पहले है क्वाशियरकर, दूसरी है मैरास्मस और तीसरा है एनीमिया। तो जो दोनों पहली बीमारियां हैं यानी कि क्वाशियरकर और मैरास्मस है, वो लो प्रोटीन और लो कैलोरी के कारण होती है। दोस्तों, इंडिया में आज भी 33 लाख से ज्यादा जो है बच्चे वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। है 3 स्टेट के बच्चे हैं, वो है महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के बच्चे। तो वो है 33 लाख के हाफ से भी ज्यादा बच्चे हैं। 1 दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 36% बच्चे जो अंडर 5 ईयर एज हैं, वो 19% बच्चे जो है वास्टेड हैं, यानी कि उनकी मांसपेशियां ना के बराबर हैं। तो दूसरे हैं 32% बच्चे जो कि अंडर वेट हैं और 3% ऐसे बच्चे हैं जो है ओवरवेट। गरीबी के कारण जिन बच्चों को खाना नहीं मिल पाता उनको ज्यादातर माल न्यूट्रिशन होती है। इस पर सरकार को ज्यादातर ध्यान देना चाहिए और 33 लाख के आंकड़े को जल्दी से खत्म करना चाहिए। और जो बच्चे खाना जिनको खाना मिल पाता है उनको कौन सी बैलेंस डाइट देनी चाहिए उस पर बात करते हैं। कोई भी सिंगल फूड हमारी डाइट को कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए हमारी डाइट को 5 ग्रुप ऑफ फूड्स में बांटा गया है, बैलेंस डाइट को। तो उसमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसको हम डिवाइड करके अपने 5 ग्रुप ऑफ फूड्स को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें 5 ग्रुप ऑफ कौन से होते हैं फूड्स के, तो जानते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है ग्रेन्स एंड सीरियल्स का, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो उसमें आता है जैसे कणक है, चावल है, बाजरा है, मक्की है और उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे रवा है, सूजी है, हलवा है, पोहा है, जहाँ इडली है। तो ये हमारे फूड में मेजोरिटी में होने चाहिए क्योंकि इससे हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फूड है प्रोटीन फूड, यानी कि प्रोटीन रिच फूड। तो प्रोटीन को हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी माना जाता है। हमारी बॉडी का हर एक अंग, हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक, जहाँ ब्लड से लेकर एवरी ऑर्गन, जो सारे अंग हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो अगर बात करें न्यूबॉर्न बेबी की, अगर 2.5 किलो का बच्चा है जो से उसके वेट से लेकर 10 किलो होने तक, 20 किलो होने तक उसको लॉट्स ऑफ प्रोटीन यानी कि बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत होती है। तो उसको प्रोटीन रिच फूड कौन सा दें,
तो अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते तो हम अपने बच्चे को ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है। तो उसमें है हम सुबह अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे सकते हैं, जहाँ दही के साथ एक पराठा दे सकते हैं, जहाँ फिर दोपहर में उसको दाल है, पल्सेस हैं, जहाँ उनकी बनी हुई प्रिपरेशंस हैं, जहाँ फिर उसको ढोकला है, चिल्ला है जो दाल से बना होता है, तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है। सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स में जो प्रोटीन होता है, तो हम उसको स्प्राउट सैलेड भी दे सकते हैं। छोले हैं, राजमा है या पनीर है, पनीर से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स। तो मिल्क के प्रोडक्ट्स एंड मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है हमारे ग्रोइंग बच्चे के लिए, जो जिसकी ग्रोथ हो रही है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम होता है, जो ग्रोइंग बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम अपने उसके बच्चे की डाइट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ ग्रुप ऑफ फूड ऐसा है कि जिसको खाने के लिए बच्चे अवॉइड करते हैं, तो वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनको देने हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देने हैं। उससे क्या होगा कि उनको जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उनसे मिल सकते हैं। दोस्तों, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है गुड फैट्स, ऑयल एंड शुगर। तो ये हमारे बच्चों की एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा भागदौड़ करते रहते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए ये हमें जो हमारे बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसे हमें बहुत ध्यान से भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको इसको लगातार देते रहते हैं इन तीनों को, तो हमारे बच्चों में ओबेसिटी यानी कि मोटापा आने का खतरा भी होता है। सो इसे ध्यान से देना चाहिए। दोस्तों, आस करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।